रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, संबद्ध महाविद्यालय, श्री देवी प्रसाद महाविद्यालय, पिलखिनी, जंघई, प्रयागराज बीएड छात्रों का हरिद्वार व ऋषिकेश टूर यानी शिक्षण भ्रमण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपको इस वीडियो में हरिद्वार व ऋषिकेश टूर जो कि बीएड छात्र छात्राओं द्वारा 5 अप्रैल से 9 अप्रैल में संपन्न हुआ की पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। हमने हरिद्वार व ऋषिकेश में कौन कौन से जगहों पर घूमा, तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और भरपूर आनंद लीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड के हरिद्वार व ऋषिकेश जाते हैं तो इन जगहों पर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। हम सभी साथियों को कॉलेज से 7 से 9 बजे तक एकत्रित होकर टूर के लिए रवाना होना था। हम सभी साथी अपने कॉलेज के ग्राउंड में एकत्रित हुए और अटेंडेंस के साथ साथ हमें पानी की बोतल देकर बस में बैठने के लिए भेज दिया गया। हमें मिलते हैं 2 बस, एक एसी स्लीपर व एक नॉन एसी। हमारे मित्र लुब्रा कुंटिस के साथ ही चॉइस करते हैं नॉन एसी, वो भी बिल्कुल पीछे वाली सीट, जिससे पूरी रास्ते बस का उछाल के साथ यात्रा का आनंद लिया जा सके। पूरे ग्रुप फोटो के बाद प्रॉपर हम सभी लोग बस में बैठ गए। हमारे प्रिय शिक्षक व प्रबंधक के संरेख में हमारा टूर यानी शिक्षण भ्रमण स्टार्ट होता है। हम प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बस की एसी साउंड थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम व ट्रैफिक की वजह से हमारी बस कुछ लेट हो जाती है। फिर फाइनली हम रुकते हैं लखनऊ के एक ढाबे पर, जहां हम फ्रेश होते हैं और हमें मिलता है नमकीन और पेड़ा। उसका रसास्वादन कर हम अपने लाए हुए टिफ़िन का भी मज़ा लेते हैं। फिर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते भर हम म्यूजिक का आनंद लेते हैं। रात होने पर हमारे बस में रहती है टीवी, जिसमें हम लोग लगाते हैं मूवी भूल भुलैया 2 और मंजुलिका का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं उत्तराखंड की पहाड़ी। रात का समय एक बस वाले ड्राइवर को जानकारी थी और उन्हीं के पीछे लगी थी हमारी बस। हमारे बस के ड्राइवर के लिए वो रास्ता थोड़ा नया था, इसलिए रात में हमारे ड्राइवर साहब ने 1-2 ऐसे रास्ते भी पकड़ लिए जहां पहाड़ी में आगे रास्ता ही ख़त्म था। फाइनली हम भोर में रुकते हैं उत्तराखंड के एक पेट्रोल पंप पर, जहां सुबह का समय पहाड़ी की हवा और फिर हम सभी वहां ठंड महसूस होने लगता है। वहाँ हम सभी फ्रेश होकर चाय पीकर निकलते हैं और रास्ते भर वहाँ की मार्केट में रुकते हुए वहाँ का लुत्फ़ लेते हैं। फाइनली हम 6 अप्रैल को शाम लगभग 5 बजे पहुँच जाते हैं हरिद्वार और वहाँ रुकते हैं एक अच्छे से धर्मशाला पर। लंबे सफ़र के बाद हम लोग कुछ थकान सा महसूस होता है। हम धर्मशाला पर स्नान कर कुछ आराम करते हैं और हम लोगों को भोजन तैयार हो जाता है। हम सभी साथी भोजन कर रात्रि में सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठकर स्नान कर हम लोगों को पूरे हरिद्वार में घूमना था। गुड नाइट बोलकर सभी साथी सो जाते हैं। फिर क्या होता है, सुप्रभात। हम सभी साथी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उत्तराखंड में शाम को ठंड होने की वजह से रात में सोते समय हम सभी साथियों को थोड़ा ठंड का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे एचओडी सर के आदेशानुसार हम 5 बजे जग जाते हैं और स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे धर्मशाला के बगल में ही होता है सतनाम साक्षी घाट, जहां हम सभी मित्र पहुंचकर मां गंगा को प्रणाम करते हैं और स्नान कर अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए मां गंगा की आराधना करते हैं। गंगा का जल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे हमें स्नान करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। फाइनली हम स्नान कर सभी भाई हल्का भोजन करते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल दिन भर हमको पूरे हरिद्वार का भ्रमण करना होता है। और फिर हम सभी साथियों के लिए तैयार होता है लगभग 10 से 12 ऑटो, जिसमें हम सभी साथी सवार होकर हरिद्वार के एक-एक करके सभी मंदिरों व जगहों पर घूम सके। फिर हम सभी साथी ऑटो में बैठकर पहुंच जाते हैं शीतला माता मंदिर। यह मंदिर कनखल में दक्ष मंदिर के पास स्थित है। शीतला मंदिर को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माता की कठोर तपस्या की थी और मनोकामना पूरी
होने पर इस मंदिर में देवी सती ने जन्म लिया था। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने पर आपके सभी मनोकामना और रोगों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर दर्शन के बाद हम पहुँच जाते हैं दक्ष मंदिर। दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह शीतला माता मंदिर के बगल में ही है। इसका नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। यह भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। यहाँ पर दर्शन करते हैं, रुद्राक्ष का पेड़ देखते हैं और रुद्राक्ष की विशेषता व पहचान को जानते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर शिव का दर्शन करते हैं और नंदी बाबा से उनके कान में अपने अर्जी की गुहार लगाते हैं। इसी के बगल में ही होता है श्री गौरी कुंड तपस्थली। यहाँ पर माँ पार्वती ने की थी घोर तपस्या। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत तपस्या करते नजर आए जो आग व राख से पूजा अर्चना कर रहे थे। हम सभी ने उनके दर्शन कर आगे बढ़े और फिर हम पहुँचते हैं माता चंडी देवी मंदिर, जो कि लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई यानी पहाड़ों पर है और बहुत ढलान वाला रास्ता है। भक्त बहुत कठिनाई से माँ के दरबार में पहुँचते हैं। हम सभी ने भी अपनी चढ़ाई ढलान वाली सीढ़ियों से शुरू की। वैसे रोपवे की भी व्यवस्था यहाँ पर है। ढलान वाले रास्ते से चलते हुए पहाड़ियों का बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिख रहा था। इसी बीच इतना ढलान और चढ़ाई होते हुए भी भक्तों को ऊपर पहुंचने के लिए स्कूटी भी चलती नज़र आई, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हम सभी भक्त भी माँ के जयकारों के साथ उनके दरबार में पहुंच जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर ढलान वाले रास्ते से ही नीचे पहुंच जाते हैं। चंडी देवी दर्शन के बाद हम पहुंच जाते हैं मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर भी लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर पहाड़ों पर है। इसके रास्ते ढलान भरे तो हैं लेकिन थोड़े अच्छे थे। हम सभी भक्त मनसा देवी के जयकारों लगाते हुए उनके दरबार में पहुंच गए। जय माता दी और माँ का दर्शन प्राप्त किया। यहाँ मान्यता है कि माँ के दर्शन प्राप्त करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह मंदिर शिवालिक पर्वतमाला के बिलवा पहाड़ी पर है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी नज़र आते हैं। इन नज़ारों को देखकर श्रद्धालुओं की थकानें क्षण में दूर हो जाती है और एक नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ मान्यता है माँ मनसा देवी के दरबार में मन्नत मानकर धागा बांधने से आपकी मन्नत पूरी होती है। फिर यहाँ आकर भक्त जन धागा खोलते हैं। अपना धागा पाना तो मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ करोड़ों भक्त आते जाते रहते हैं, इसलिए कोई भी धागा खोल देते हैं। अब 7 अप्रैल को सायं 6 बज चुका था और हर की पौड़ी में माँ गंगा की आरती का समय हो चुका था। हम सभी निकल दिए हर की पौड़ी। वहाँ पर हमने माँ गंगा की आरती देखी और वहाँ माँ गंगा के दर्शन कर आरती ली और हम सभी साथियों ने अपने मेहनत का फल यानी सफलता के लिए माँ गंगा से अर्जी भी लगाई। काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए हम लोग पहुँच गए अपने धर्मशाला। अभी भारत माता मंदिर शांति कुंज बचा था, लेकिन समय के अभाव से ये नहीं हो पाया और हम दिन भर भ्रमण के बाद काफ़ी थक चुके थे। धर्मशाला पर माता रानी का भव्य मंदिर था, जहाँ पर हम सभी ने कुछ भजन व माता रानी की आरती की और भोजन करके सो गए, क्योंकि सुबह उठकर स्नान कर हमें ऋषिकेश के लिए निकलना था। इसलिए हम सभी साथियों सो जाते हैं और सुबह उठकर सतनाम साक्षी घाट पर माँ गंगा के जल से स्नान करते हैं और सुबह भोजन करके अपने बस से ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 26 से 27 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा जाम वाला रास्ता था। फाइनली हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश और हम अपनी बस को पार्किंग में खड़ी करके वहां के प्रसिद्ध स्थानों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला के ऊपर से क्या नज़ारा होता है, पहाड़ी ही पहाड़ी, सुंदर सुंदर घाट और माँ गंगा के सुंदर बहाव देखकर मन मोहित हो जाता है। लक्ष्मण झूले से घाट पर घूमते हुए बीच में पड़ने वाले सभी मंदिरों का दर्शन किया और फिर हम पहुंच गए जानकी झूला, जहां का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा था। नीचे रिवर राफ्टिंग देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहां शिवालिक पहाड़ी से बहती हुई माँ गंगा दाहिनी तरफ मुड़ी हैं।
यहाँ घाट पर मुर्दे की चिता लगाई जा रही थी, जो जानकी झूला से साफ साफ दिख रहा था। यह दृश्य देखकर हम लोग कुछ समय के लिए खो गए। फिर समझ आया मनुष्य की यही अंतिम यात्रा होती है। जानकी झूला का आनंद लेने के बाद हम सभी पार्किंग के पास एकत्रित होकर अपनी बस में बैठ गए और फिर ऋषिकेश से हरिद्वार आए। हरिद्वार से अपने घर यानी अपने कॉलेज के लिए वापस चल दिए। पूरे रास्ते यात्रा का आनंद लेते हुए हम 9 अप्रैल रात्रि यानी भोर तक अपने अपने घर पहुंच गए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।